हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नर्व सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नर्व सिग्नल जो है वो एक ही एक्सॉन के अंदर यानी एक ही नर्व के अंदर कैसे आगे की तरफ बढ़ता है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है। तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को नाम दिया गया है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। चलिए देखते हैं। और उससे पहले कुछ चीजें जो हैं बेसिक हमेशा की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूरॉन या फिर नर्व 1 से नर्व 2 में अगर एक सिग्नल जा रहा है तो वो बेसिकली दो तरीके से यहां पे जा सकता है। यानी मेजरली जो है दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। पहला जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और दूसरा जो है वो केमिकल के थ्रू जा सकता है। हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो कनेक्शंस बने हुए हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में वो केमिकल वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो बहुत ही थोड़े हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स और केमिकल में बेसिकली फर्क क्या होता है, इसके अंदर ये मान लीजिए नर्व की एंडिंग हो गई और ये जो है डेंड्राइट हुआ, ये नर्व 1 और ये जो है नर्व 2। तो इनके बीच में ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये ना के बराबर होता है। ओके, ना के बराबर होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है यानी चार्ज ये इतने ज्यादा पास होते हैं कि यहां पर जो चार्ज आया उसकी वजह से यहां पे चार्ज का इंडक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू केमिकल वाले मेथड की। अगर हम बात करें केमिकल में, तो केमिकल में जो नर्व एंडिंग होगी और जो दूसरी वाली न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन नंबर 1 और ये न्यूरॉन नंबर 2, तो इसके बीच में ये जो स्पेस है ये काफी ज्यादा होता है और इसके अंदर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। एक चीज यहां पर जो है वो अब चार्ज का इंडक्शन नहीं हो सकता। यहां से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो इसके दूसरी वाली न्यूरॉन के सरफेस पे आके अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल्स यहां पे निकल रहे हैं हम इन्हें बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये हैं केमिकल्स जो कि एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाके अटैच होते हैं। अब ये जहां पर अटैच होते हैं उन्हें बोला जाता है इनका रिसेप्टर। ओके, और जब ये अटैच होते हैं तो उस वजह से जो सेकंड वाली न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब उसकी जो परमिएबिलिटी है लेयर की उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और जो नर्व सिग्नल है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसके अंदर हम प्राइमरीली बात करेंगे केमिकल की। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है हमारी बॉडी में बहुत कम जगह पे होते हैं। अच्छा, इनमें से फास्ट कौन होता है? इनमें से सब फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है, तो चलिए केमिकल की बात करते हैं। और केमिकल की बात करने से पहले थोड़ा सा अच्छा डायग्राम यहां पे मैं बनाता हूं। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये है न्यूरॉन नंबर 1, जिसके अंदर से सिग्नल जो है न्यूरॉन नंबर 2 पे ट्रांसफर होगा। ये न्यूरॉन नंबर 2 जो है इस पे ट्रांसफर होगा। इसको पूरे को बोला जाता है साइनैप्स। ये जो बीच का स्पेस है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो है नर्व की एंडिंग है और ये जो है ये डेंड्राइट है। तो ये क्या है? डेंड्राइट है। और ये क्या है? साइनेप्टिक नोब है। साइनेप्टिक नोब जो कि मौजूद होते हैं नर्व एंडिंग की जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर काफी सारे ऐसे वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और इस वेसिकल के अंदर भरा होता है काफी ज्यादा अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये जो वेसिकल्स हैं इनका नाम होता है साइनेप्टिकल वेसिकल्स। इनका नाम है साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये जो है ये आगे की तरफ मूव करते हैं
और ये आगे की तरफ मूव कब करते हैं। मान लीजिए कि नर्व के पास सिग्नल जो है चलकर यहां तक पहुंचा, तो जैसे ही नर्व के पास सिग्नल यहां तक पहुंचता है वैसे ही क्या होता है, जो बाहर की तरफ कैल्शियम मौजूद है वो अंदर आ जाता है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन जो है उसका इनफ्लक्स होता है, और जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आता है वैसे ये जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स, ये जो पहले से ही मौजूद होते हैं, ये आगे की तरफ पुश होते हैं, यानी ये अब जो है बिल्कुल पेरीफ्री की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये पेरीफ्री पे पहुंचते हैं तो यहां पर एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जो है ये फ्यूज कर जाते हैं मेनली न्यूरॉन की जो लेयर है उसके साथ में, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इनके बीच में फिल हो रखा है ये इस साइनेप्टिकल क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करते हैं। अब यहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर आ चुके हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर मौजूद होते हैं काफी सारे रिसेप्टर्स। ये जो है ये है रिसेप्टर्स, और ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके साथ जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, जैसे ही ये बाइंड करता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है चैनल्स की ओपनिंग शुरू हो जाती है। जैसे यहां पे ये बाइंड हुआ तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे जो चैनल्स हैं ओपन्स, चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या है, अब अंदर की तरफ यहां पर भी सोडियम आयन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, और फिर वही कहानी चलती है जो कि नर्व इंपल्स के टाइम पे हमने देखी थी। सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर का जो चार्ज नेगेटिव था यहां पर, अब ये बदल जाता है पॉजिटिव में। बाहर जो चार्ज था पॉजिटिव में, अब वो बदल जाता है नेगेटिव में, ठीक है। और ये जो नर्व का सिग्नल है ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो हमें ध्यान देनी है, जैसे कि पहला तो न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है रिसेप्टर से। रिसेप्टर से अटैच होने के बाद में यहां पर कई सारी रिएक्शंस भी होती हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर है। आप अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। चैनल जैसे ही ओपन हुए सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आया तो फिर जैसे नर्व इंपल्स जनरेट हुआ था वैसे ही ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। अब अगर हम बात करें तो कुछ रिसेप्टर्स की यहां पे बात कर लेते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बच्चे दो टाइप के मेनली होते हैं। एक होता है स्टिम्युलेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। यानी एक तो नर्व सिग्नल को जो स्लो कर दे, एक नर्व सिग्नल को बढ़ा दे। तो स्टिम्युलेटरी जो होगा वो नर्व सिग्नल को बढ़ा देता है, इनहिबिटरी जो होता है वो नर्व सिग्नल को कम कर देता है। दोनों के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्टिम्युलेटरी की तो सबसे अच्छा जो है वो है डोपामिन, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन, ये जो है ये स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अगर मैं इनहिबिटरी की बात करूं तो आपको एक नाम याद रखना है, गाबा। ये जो है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी नर्व की सिग्नलिंग बंद हो जाएगी जब गाबा वहां पे आएगा, और नर्व की सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी जब डोपामिन या फिर एसिटाइल कोलिन जो है वहां पर जाएगा। दोनों के हिसाब से ही जो रिसेप्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स भी यहां पर दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक रिसेप्टर है जो स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करता है, स्टिम्युलेशन और इनहिबिशन को करता है, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो न्यूरॉन जो सेकंड वाली न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं। आपको एक चीज जो है ये याद रखनी है कि ये जो पहली वाली न्यूरॉन है जिसके अंदर ऑलरेडी जो सिग्नल है वो जनरेट हो चुका है, इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इसे बोला जाता है जो दूसरी वाली है इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन।
ऐसा डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिकल वेसिकल्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन यहां पर मौजूद है, इसको हम, क्योंकि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इस वजह से इसे हम नाम देंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर बीच में ये जो खाली स्पेस है इसे हम बोल रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और बाद में जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर है और ये यहां पर जो है वो रिसेप्टर।